हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आईबीपीएस की पीओ की नोटिफिकेशन भरते टाइम या जब भी आपको अगर आईबीपीएस के एक बैंक में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए अभी इंडिया में, तो इंडिया में भी जितने भी प्रेजेंट गवर्नमेंट बैंक्स हैं उसमें आपको किन किन बैंक्स में जाना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में किसे टॉप पे रखनी है, किसी थोड़ा नीचे रखना है, इस बारे में ये पूरी की पूरी वीडियो होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कोट कर देना चाहूँगा कि ये जो एनालिसिस है ये पूरी तरह से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। इस पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स है इसे मैंने जो सिलेक्ट किया है उसमें है आपका एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही साथ जो बैंक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, उस पे बेस्ड होगा। साथ ही साथ जो डिफरेंट बैंक्स पर्क्स एंड अलाउंसेस में थोड़े बहुत वेरीज करते हैं उस पे बेस्ड होगा हमारा ये एनालिसिस। इसके अलावा जो गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन को लेके भी जो बराबर न्यूज़ लेके आती है, तो उन सबको साथ में लेकर के हमने एक लिस्ट तैयार किया है कि आपको प्रायोरिटी में किसी ऊपर रखना है, किसी नीचे रखना है। तो सबसे पहले जो हमारा लिस्ट है उसमें मैंने टोटल 11 बैंक्स को सिलेक्ट किया है। इन 11 बैंक्स में जो मैं सबसे नीचे रखना चाहूँगा जिस बैंक को, वो है हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। रीज़न क्लियर है, क्योंकि बहुत बार एक ऐसा नोटिफिकेशन आता रहता है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए नीति आयोग ने जो एक ड्राफ्ट जारी किया था उसमें एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम है। और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक को मैंने इसीलिए भी नीचे रखा है क्योंकि एक स्मॉल बैंक है और इसके जो ग्रोथ्स हैं वो उस तरीके से अच्छे नहीं हो रहे हैं। इसके जो ज़्यादातर ब्रांचेस हैं वो भी काफ़ी मार्जिनलाइज एरियाज़ में हैं, तो इस वजह से भी ये सब एक रीज़न है जिससे मैंने इंडियन ओवरसीज़ को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा है। इंडियन ओवरसीज़ के बाद जो मेरा बैंक आएगा वो आएगा सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी इंडियन ओवरसीज़ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनका नाम आ गया है प्राइवेटाइजेशन में, बट जैसा कि न्यूज चैनल्स क्लेम करते हैं कि नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ का नाम दिया था। इसके बाद जो नीचे से जो थर्ड नंबर पे बैंक आएगी वो आएगी हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद जो मैंने अपना बैंक दिया है वो है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के बाद अगर आप किसी बैंक को सिलेक्ट करोगे तो ये होगा आपका यूको बैंक। तो अगर आपने यूको बैंक को सिलेक्ट किया है तो फिर उसके ऊपर जब हम जाते हैं तब हम सिलेक्ट करेंगे अपना बैंक ऑफ इंडिया। और चूँकि ये अभी तक मैंने जितने भी बैंक्स के बारे में बात किया ये सारे के सारे बैंक्स अभी सोलो हैं, इनका मर्जर नहीं हुआ था, तो इन सब पे कहीं ना कहीं एक ये है कि इनका कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो सकता है या कुछ, इस सब की वजह से मैंने इसे अपने लिस्ट में थोड़ा नीचे रखा है। अब हम बात करते हैं उन बैंक्स की जो कि जिनका मर्जर हो चुका है। जैसे पहला आ गया हमारा उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद मैंने जो बैंक सेलेक्ट किया है वो है इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक के बाद जो मेरा बैंक आता है वो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को नीचे सेलेक्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही अच्छा बैंक है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया बैंक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फर्स्ट में मेरा बैंक कौन सा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे बैंक है वो है हमारा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को मैंने सेकंड पे इसीलिए रखा है क्योंकि मर्जर के बाद पंजाब नेशनल बैंक में जो एक एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, साथ ही पर्क्स एंड अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। अब ये लीज अकोमोडेशंस वगैरह सब भी बहुत ही बढ़िया है इसमें, तो एचआरएमएस से जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। इसके बाद जो मैंने टॉप पे बैंक रखा है वो है हमारा कैनरा बैंक। रीज़न क्लियर मैं बता दूं कि मैंने जब ज्वाइन किया था, अपनी खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में एक डिबेट चला था ऐसे ही, तो सबने बोला कि कैनरा बैंक बहुत ही अच्छा है। रीज़न ये था कि पीएनबी और कैनरा बैंक में बहुत से लोगों का अपना ये मानना था कि जो कैनरा बैंक है उसका वर्क एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है, साथ ही इसके जो ब्रांचेस हैं बहुत ही प्रोमिनेंट जगहों पे हैं, इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है, और इसका जो मतलब कि ट्रेनिंग्स है, इसके जो भी एक तरह से समझ लो आपकी एक जो ओवरऑल इन्वायरमेंट मिल रहा है वो बहुत ही बेस्ट इन्वायरमेंट ये अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी ही कस्टमर फ्रेंडली और एम्प्लॉय फ्रेंडली बैंक है। तो अब ये हमारा लिस्ट था 11 बैंकों का, और इस बैंक्स को मैंने टॉप पे कैनरा को रखा था। इस तरीके से मैंने इसे अपने हिसाब से
अरेंज किया है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। और मैं अभी भी फिर से कहना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बेस्ड वीडियो है, तो हो सकता है कि आपके ओपिनियंस थोड़े डिफ़र करें। तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।